एसएससी 24 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की गुणनखंड विधि से जो है मूल निकालना सिखाएंगे, ठीक ना। जैसे सवाल दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। इसका मूल निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, किस तरह निकालना है ये समझिए। जो है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक ना। इस टाइप का है, ठीक। तुलना करने पर इस टाइप का है, ठीक। ऐसा इस टाइप का है। और देखिए क्या हमको सिर्फ निकालना है और हमको जांच क्या करना है। और हमको हमको जैसे कि दो संख्या चुनना है, ठीक है। जो जोड़ने पर जो है कि जैसे कि a प्लस बी बराबर -3 आ जाए और a गुणे बी बराबर -10 आ जाए, ठीक ना। दो संख्या को चुनना है, एक जोड़ने पर जो क्या आ जाए, जोड़ने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए, ठीक ना। दो संख्या को चुनना है, ठीक। तो हमको क्या करना, सिर्फ लास्ट को ही उठाना है। लास्ट को उठा कर जो इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसको तोड़ देना है, ठीक। अब देखिए सेट करके करना है। 2 बचे 10, 5 छन्ने 5। अब जैसे कि यहाँ 5 इंटू 2 यहाँ 10 आ गया, ठीक। तो बच्चे इसी में क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यहाँ पर कैसे सेट करें कि -3 आ जाए और गुणा करने पर अथवा जो है कि -10 आ जाए। कैसे आएगा देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ अगर हम इसको -5 कर दें, अगर हम इसको -5 कर दें और इसको +2 कर दें, ठीक ना। ये हो गया -3 और इसी को हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा। इसी को अगर हम पूरा कर लेते हैं क्या हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक ना। -10 हो गया, -10, ठीक ना। अब देखिए बस हमको क्या करना, इसी को उठा लेना है। इसी को उठा कर यहाँ पर रख देना है। पहले इस तरह लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर जो है कि फिर जो है कि ये उठाइए, चलिए यहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ -5 प्लस 2 इंटू में एक्स फिर -10 इक्वल टू 0, ठीक। इसे को उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणा कीजिए और यहाँ देखिए माइनस और प्लस के गुणा हुआ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 और एक्स का इसमें गुणा होगा तो एक्स, ठीक है। प्लस का गुणा प्लस और 2 का एक्स में एक्स, ठीक है। -10 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो अब देखिए इसको इसको जोड़ा बन गया। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। कुछ खास कॉमन दिखा, देखिए एक्स से जुड़ रहा है, ठीक ना। कैसे, अब इसे एलसीएम लेना होगा, अच्छा 4-5 की आंख समझिए, ठीक। एलसीएम लेना होगा बीजगणित वाला। देखिए क्या करना है, एक्स मिल रहा है यानी कि एक्स को काटिए, जो कि सीएफ जिसको बोलते हैं, ठीक। एक्स आ गया और यहाँ 5 बच गए। बस अब किसी से कटेगा नहीं, इतनी को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी काटते हैं, इसको। यहाँ पर देखिए क्या बचा है, एक्स बचा है और फिर क्या बचा है, 5 बचा है। इन बाहर एक्स कर देते हैं, यहाँ चिन्ह कौन सा, माइनस लगाते हैं, ठीक। अब देखिए प्लस 2 2 ले लेते हैं, उसी तरह करना है। देखिए 2x है, ठीक। और यहाँ 10 है, बटे क्या है, 2 से भाग देंगे x, फिर 2 बचे 10, यानी कि यहाँ x और 5 बचा है ना। यहाँ x और 5 इक्वल टू 0, फिर क्या है माइनस, ठीक है, हो गया। अब एक यहाँ देखिए डबल आ गया यानी बराबर आ गया। अभी ये सवाल जो है कि 100% सही हो गई, ठीक। तो x-5 आप यहाँ उतार लीजिए और एक साइड से उतार लीजिए x और एक साइड से इधर, ठीक है। +2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब दोनों ब्रैकेट को आप खोल लीजिए, x-5 इक्वल टू बराबर 0 कर लीजिए और x+2 ये वाला ब्रैकेट आप 0 कर लीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर जो है उस साइड जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। x बराबर यहाँ प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या मूल आ गया, x बराबर -5, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस और फिर -2, ठीक है ना। ये x का मूल आ गया, ठीक। ठीक ना, आई बात समझ में। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन तक बताते हैं, ठीक। चलिए मिटा रहे हैं। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्लास 10 का है ये। क्लास 10 का जो है कि प्रश्नावली 4.3 एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 का है सवाल, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास 10 मिटा रहे हैं।
चलिए हम देखिए दूसरा का क्या क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा का 2x² 2x² फिर प्लस x फिर -6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए इसको सेट कीजिए उसी तरह। यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी बराबर -6, सॉरी a प्लस बी बराबर यहाँ 1। ठीक, 1 और 1 मतलब 1 यहाँ इसका गुणनखंड देखिए जो है गुणांक 1 है। ठीक है, x का गुणांक 1। ठीक, इसको लिखते नहीं तो यहाँ 1 और a गुणे b बराबर -6। ठीक है, इसी को आप तोड़ दीजिए। देखिए 6 को लीजिए, ठीक, माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुणनखंड कर रहे हैं 3 और 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम -3 कहें और +2 कहें ये क्या हो गया। सवाल देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक ना, हाँ सॉरी, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन से हाँ यहाँ 2 है ना। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ठीक ना, यहाँ 2 भी लगा है। ठीक, यहाँ 2 भी लगा है। 2 12, ठीक ना, 12 लेते हैं। यानी कि 2 का गुणा इसमें जब होगा लास्ट में तो 2 छक 12, इसको 12 कर दिया। ठीक ना, -12 का। ठीक, अब 12 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 छक 12 फिर 2 तिहाई 6 3 इकन्ने 3। ठीक है, 2 दूना 4 3, यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, 4 हो गया 3। अब देखिए अब इसको सेट कीजिए आप। अगर हम यहाँ -4 ले लें और यहाँ +3 ले लें, ठीक है ना, घटाने पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, घटाने पे 1 हो गया और इसी को हम जो है कि इसी को हम गुणा कर दें 4 इंटू -3, क्या हो जाएगा -12। ठीक ना, इसी को ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या लेंगे, 4 -3 इंटू में क्या है x। ठीक है ना, -6 प्लस 2x² बराबर 0। ठीक ना, अब क्या करना है, अब देखिए ये जो बीच में ब्रैकेट रहेगा x का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई 4x। ठीक ना, और यहाँ पर गुणा क्या हो गया -3x और फिर -6 उतर जाएगा और यहाँ +2 बचा है, +2x², इसको भी उतार लो। ठीक ना, बस अब क्या करना, देखिए जोड़ा बना दीजिए खटाखट। यहाँ 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 डबल डबल जोड़ा बना दीजिए। ठीक, आपको चिन्ह खींचना नहीं, हमने तो ऐसे बता दिया। ठीक, चिन्ह खींचना नहीं है। ठीक ना, डबल डबल जोड़ा बन गया। ठीक, चलिए सेट करते हैं इसको। अब आप देखेंगे यहाँ देखिए 2x² 4x, इस तरह HCF लेना है। ठीक है, काटना है। देखिए 2 से कट गया, यहाँ एक स्क्वायर आ गया, हम 2 दूना 4x। ठीक ना, x से आप काट दीजिए, x इंटू 2। ठीक ना, अब यहाँ पर इसको x+2 लीजिए। ठीक है, x और 2 प्लस है क्या है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, और देखिए 2 और 2 का इसमें गुणा 2x। ठीक, इस तरह गुणा करना 2x। ठीक, 2x हो गया, यहाँ देखिए प्लस। ठीक, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे पहुंचे रहे हैं इस साइड। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर वाला। यहाँ देखिए एक 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 पॉइंट समझिए, यहाँ देखिए 3 है ना, यहाँ देखिए 3 है, x है, फिर यहाँ 6 है। ठीक है, और इसको भाग दीजिए 3 से, x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x और 2 बचेगा। ठीक है ना, ये सब जो है क्या है, 0, ये सब 0 है। ठीक, ये सब 0 है। अब देखिए क्या लें, यहाँ पर 3 है, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 से 3 भाग देगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से भाग देंगे तो क्या, माइनस गुणे माइनस भागे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, अब देखिए सेम सेम आ गया, यानी कि हमारी सवाल जो 100% ठीक है, x+2। ठीक ना, यहाँ से ले लीजिए, देखिए सेम सेम आ गया ना, यानी कि हमारी सवाल सही है। ठीक, अब यहाँ पर एक साइड लेते हैं, साइड से 2x बचा है, 2x आप यहाँ पर -3 बचा है, -3 ले लीजिए, इक्वल टू क्या होगा 0। और यहाँ पर क्या लीजिए, एक उतार लीजिए,
एक यहाँ तीसरी तारीख जीरो पर जीरो करिए, ठीक है। एक्स बराबर उस साइड क्या हो गया -2, और यहाँ 2x फिर -3 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो 2x, x बराबर 3/2, ठीक ना। ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना, भाग x बराबर -2 और 3/2 ये 2, ठीक ना। मूल निकल गया, ठीक, इसको मूल कहते हैं, ठीक। देखिए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, हटा आगे बढ़ते हैं, चलिए। तीसरा 2x² 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट में 2 इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 0, ठीक ना, ध्यान से। इस सवाल को देखने में तो कितने लोग जो है कि पागल हो जाते हैं, जो सॉल्व करने में जैसे पगला जाता है कि घबरा जाता है, सवाल नहीं बहुत कठिन है, यहाँ पर अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ अंडर रूट को देखने पर डर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए सेकंड में करेंगे समझेंगे, ठीक ना। अब देखिए कैसे सेट करना है, हमको सेट कैसे करना है। पहला बात इसको जो है कि यहाँ जब लास्ट में गुणा होगा, ये जब लास्ट में गुणा होता है तो यहाँ अंडर, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 5√2 इंटू इंटू क्या है, इंटू भाई यहाँ 2 है, 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ जब सेम सेम होगा तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना होगा, यहाँ 5 उतार लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, जब 4 का हम करेंगे तो क्या हो बचेगा, वर्ग में बचेगा 2, यानी कि 5 दूना कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या है बच्चे मेरे दोस्त, यहाँ पर 10 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 है, कैसे है परिमाण, इसको देख लीजिए, जब आप यहाँ 2 बार करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर को जब करेंगे तो है कि वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 5×10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 10। अब देखिए दो संख्या चुनना है, जोड़ने पर 7 है, गुणा करने पर कितना आ जाए, अब संख्या हमको क्या चुनना है, a प्लस बी बराबर 7, और a इंटू बी बराबर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक ना। हम देखिए गुणनखंड करके इसे 10/, अब इसमें भाई 2 बचे 10, 5 91, बस सवाल समझ खत्म हो गई है, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 10, और 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 7, ठीक है। हमको प्लस वाला हमेशा उठाना है, ठीक है, बुरा वाला नहीं उठाना, प्लस वाला उठाना। चलिए यहाँ पर उठाते हैं 5+2, ठीक ना, 5+2, यहाँ x लगा गुणांक x लिखा प्लस क्या है 5, और 5 में 5 अंडर रूट में 2 सॉरी, ठीक है, 0 प्लस अंडर रूट में 2x² इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें गुणा कीजिए 5x हो गया, प्लस इसमें गुणा कीजिए क्या होगा 2x प्लस 5 अंडर रूट में 2, ठीक है, उतर जाएगा, वो बराबर क्या है 0 है, इसको उतारते हैं, बगल में क्या है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2x², ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको बीच में ये वाला लास्ट में उठा है, लास्ट में 5 प्लस 2 उठा है, इसको यहाँ पर रखें और सेम इसी के इसके टारगेट पे चले, ठीक है, इसको यहाँ उतार, इसको यहाँ उतारो, ठीक, और इसका गुणा कर दिए, x का गुणा 5 में 5x, 2 का गुणा 2x, ठीक, प्लस 5 अंडर रूट 2 इसको उतार लिया, ठीक। अब देखिए 2 जोड़ा बन गया, यहाँ 2 जोड़ा यहाँ 2 जोड़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ समझ में आता होगा तो समझिए भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक ना, x x कॉमन करिए, ठीक ना, x जब आप कॉमन करेंगे, x जब कॉमन करेंगे, ठीक है, चलिए 5 5 7 x जब कॉमन करेंगे, हाँ 5 x जब कॉमन करेंगे क्या आएगा,
चलिए हाँ, अब देखिए एक्स कॉमन करते हैं, ठीक है, एक्स कॉमन करिए, ये क्या हो गया, हाँ 2x हो गया, प्लस क्या है 5 है, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या करिए, अब देखिए अंडर रूट 2 से हम भाग देते हैं, ठीक है, अंडर रूट 2 से भाग देते हैं, एक्स बचा, सॉरी यहाँ अंडर रूट 2x बचा, ठीक, अब 2 से यहाँ भाग देंगे, प्लस 5 बचा इक्वल टू 0, ठीक, ठीक ना। देखिए कैसे, मतलब कैसे का आप कहेंगे कि मतलब जो है कि यहाँ पर अंडर रूट आप कैसे 2 ले लिए, ठीक ना। अब थोड़ा सा दिमाग दबाइए, यहाँ यदि हम इसको पूरा करेंगे तो यही आएगा 2 आएगा, कैसे, तो थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ यहाँ साइड में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए 2 है, यानी कि यहाँ पर आपके 2 बराबर, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यही है, ठीक है ना, यही है सवाल का मतलब। देखिए यहाँ यहाँ इसका मतलब 2 का गुणा हुआ, ठीक है, हम इसको एक ले लिए, एक ले लिए, ठीक, एक ले लिए, और यहाँ पर एक बचा था, इसी को जब इसमें भाग दे देंगे तो ये बच गया, ठीक है, यानी कि जब हम इसको आपस में गुणा कर देंगे यही 2 बचेगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब यही है, बराबर ये हो जाएगा 4, 4 का मतलब 2, मतलब यही बराबर आया ना, मतलब इसी को समझना है पहले ढंग से, ठीक ना। अब देखिए इसको लिए तो कितना बचा, इसको भाग दिए अंडर रूट से करके सिर्फ 5 है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब देखिए सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया, ठीक है, इसको उतार देते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5, एक ले लिए, और एक जो है इस साइड पे आप लीजिए x प्लस अंडर रूट में 2 इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक। अब देखिए अंडर रूट 2x प्लस क्या है 5 इक्वल टू 0, तो अब देखिए पूरा लीजिए, अंडर रूट 2x बराबर -5, ठीक, तो x बराबर -5 बटा अंडर रूट में 2, और एक सवाल यहाँ पर लीजिए, x प्लस अंडर रूट में 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है ना। देखिए x बराबर है -5 बटे अंडर रूट में 2, तो माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है, एक सवाल मतलब इसका मूल आपको देखिए निकल गया, मूल देखिए एकदम आसानी तरीके से निकल गया, ठीक ना। ठीक, आगे आगे चलते हैं, ठीक है ना, ठीक, चौथा सवाल कर रहे हैं, इसके साथ आप ले लीजिए थोड़ा सा, इसके साथ ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक, मीठा सा, इसके साथ ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। मान देखिए भाई क्या है, यहाँ एक सवाल चौथा देखिए, चौथा वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2x² 2x² फिर -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक ना, 0। अब हम क्या करते हैं, इसको बटे 1 कर लेते हैं, ठीक, समझने का तरीका देखिए, बटे 1 कर लेते हैं, ठीक, और इसका एलसीएम कर लेते हैं, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक। अगर आप 1 8 का जो है कि लघुत्तम तो आप अर्थक करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है ना। ये बस समझने भिन्न बन गया, ठीक है, भिन्न का जोड़ बन गया, अभी इसको भिन्न का जोड़ ही समझना, ठीक है। जब आप इसमें एक भाग देंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ 8 और यहाँ 1 जब भाग देंगे तो 8 आया, ठीक है, कट्टम कुट्टम 8 बचा, 8 को हम समझ लें, 8 हमको से 8 से मतलब, ठीक है, भागफल से मतलब, ठीक, 8 का गुणा हम ऊपर करेंगे, ठीक ना, तो 8 गुना कितना हो गया 16x² माइनस, फिर वही 8 है, 8 का गुणा हो गया कितना हो गया 8x, ठीक है, 8 का इसमें भाग होगा क्या हो जाएगा +1,
ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया। अब कहेंगे सर कि बटे कैसे आया, ठीक है, मतलब जैसे कि बटे को हम कैसे सैंपल करके कैसे काटें, कुछ नहीं करना है। देखिए बटे 8 है ना, इसमें सभी में 8 का गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, इस सारे में तरीका यही है, ठीक है। 2x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए बटे 8 है, ठीक है। हम यहाँ भी दोनों पक्षांतर में 8 गुणा कर रहे हैं, बराबर 0 इंटू 8, ठीक है ना। अगर हम चाहते तो इसे डायरेक्ट 8 का गुणा कर देते, 0 हो जाता, और बटे 8 को जो हटा देते, ठीक है, 0। अब देखिए लेकिन हम समझाने का तरीका थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम देखिए 8 से गुणा किए, 8 से 8 कर गया। अब यहाँ 8 के जब गुणा हो 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा, ठीक है ना। सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाली संख्या बची, सिर्फ ये वाली 16x² बचा, 16x² बचा, फिर माइनस 8x², सॉरी 8 बचा, ठीक, 8x प्लस क्या बचा 1 इक्वल टू क्या बचा 0। 8 का गुणा होगा 0, ठीक, बस। अब एक सेट कीजिए, अब हमको सेट करना है इस तरह, ठीक है। इस यहाँ पर जाने 16 है, ठीक, यहाँ क्या है 16। अब 16 को खंड कीजिए आप, 16 खंड कीजिए, ठीक है, 2 8 16। अब देखिए 2 चौके 8, ठीक है, 2 गुना 4, फिर 2 एकम में 2, ठीक है बस हो गया। हाँ ठीक, ठीक, अब इसको समझना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐड कीजिए 4 और 4, ठीक है, 4 और 4 का क्या हुआ, 4 चौके 16 आ जाएगा। अगर हम इसको जो है कि यहाँ पर देखिए तो सेट करना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, यही है। अब इसको सेट करना है, यहाँ पर क्या हो गया 2 और 2 मतलब 4, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी को गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 16 हो गया। और हम इसी को जो है कि जोड़ भी देते हैं, यहाँ माइनस माइनस कर देते हैं इसको, अगर माइनस माइनस कर दिए और इसको जो है कि जोड़ देंगे, ठीक ना, तो क्या हो गया, ये माइनस जो है क्या हो गया 8 हो गया, ठीक ना। यहाँ देखिए माइनस आएगा, बस सेट हो गया, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस हमको लेना है, ठीक है, -4 फिर -4। अब इसमें जो है क्या हो गया, एक्स का गुणा कर देते हैं, ठीक, +1 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ प्लस लगाते हैं, ठीक, प्लस में कंफ्यूजन नहीं लेना चाहिए, प्लस है और लास्ट में इसको उतारते हैं, 16x², ठीक है ना, इक्वल टू 0 है, बस समझो। और x का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस, ठीक, माइनस यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को क्या होगा 4x, ठीक, यहाँ हो गया -4x, ठीक, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस पूरा माइनस हो गया, ठीक, कंफ्यूज होना की नहीं, बात होने की बात है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ा जोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, जोड़ा हो गया। अब देखिए 4 और यहाँ 16 और 4 कुछ मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, अगर 4 को हम इसमें भाग दे देते हैं एक्स का डायरेक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, तो 4x, यहाँ भाग देंगे फिर 1 बचेगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर देखिए आ गया ना, यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ मतलब मिल नहीं रहा तो हम एक ले सकते हैं आराम से, एक ले सकते हैं, एक माइनस का माइनस में जब भाग होगा प्लस होगा, यहाँ क्या होगा 4x, यहाँ भाग होगा तो -1 इक्वल टू 0, ठीक ना। माइनस का प्लस में भाग होगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना घटाने के बाद। अब देखिए इसको 0 करते हैं, देखिए 4x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x उस साइड गया, +1 हो गया, जब हम इस x बराबर करेंगे, x बराबर करेंगे तो 1/4 होगा, ठीक ना, ये वाला है, ठीक। अब इसको ये वाला भी ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा, सॉरी सॉरी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़ा, sorry। अब देखिए एक यहाँ पर उतार लो, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, 4x फिर -1 ये है, ठीक, और इस साइड से लेते हैं 4x फिर -1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब मूल निकालते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं 4x फिर -1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4x है, उस साइड गया तो 1 हो गया, तो x बराबर 1/4, ठीक ना। और एक और उसका ब्रैकेट है 4x फिर -1 इक्वल टू 0,
तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यानी कि निकल गया दोनों, 1/4 इसको और फिर 1/4, बस सवाल खत्म आपके लिए। ठीक है ना, इजी तरीका समझने का। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। बस सिर्फ आपको सिर्फ इस सवाल में टारगेट क्या होता है, सिर्फ ये करना होता है कि मतलब जुड़ने पर जो है कि संख्या ये आ जाए और गुणा करने पर संख्या ये आ जाएगा, बस यही सेट करना होता है। ठीक है ना, और कुछ है नहीं। ठीक है ना, इसे जोड़ने पर देखिए -8 आना चाहिए, गुणा करने पर जो क्या आ जाना चाहिए, 16 आ जाना। देखिए 16 इस साइड है, जब उस साइड आप करेंगे यहाँ पर आपको समझ लेना है ये 16 है। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे आकर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल एकदम आसानी तरीके से आप हल कर सकते हो, कोई भी सवाल। ठीक है ना, चलिए हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है ना, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई कमेंट में आप जो है कि वेरी गुड लिख सकते हैं। ठीक, जिससे हमको मोटिवेशन प्राप्त हो, मोटिवेशन। ठीक, ताकि हम और अच्छी तरह से काम करेंगे अपने चैनल पर। ठीक ना, और अच्छी तरह जो है कि प्रैक्टिस आपकी करवा सकें। ठीक, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। ठीक है, बार बार कहना ना पड़े। अब देख लीजिए, चलिए 5वां क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, 5वां, 100x², 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 फिर -20, फिर -20x + 1 = 0। ठीक है ना, क्वेश्चन समझिए, 100x² -20x + 1 है। ठीक, = 0 है। अब क्या समझना है, यहाँ पर देखिए, अब फिर वही बात आ गई कि सर बताएंगे कि सर यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे सेट करेंगे, ये बात है। ठीक है ना, समझने बात है यार। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लेकर जो अंत में जाना है, अंत में गए। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 100 आपको मिल गया, क्या मिल गया, 100 मिल गया। ठीक है ना, 100 मिल गया, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, बाकी इसको 100 को हटाना नहीं, नहीं क्वेश्चन तो तत्काल आपको गलत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, यहाँ 100। ठीक, क्यों समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या सेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब हमको दो संख्या चुनना पड़ेगा, जो गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ने पर -20 आए। ठीक है ना, अब देखिए दो संख्या चुनना है। ठीक? बस इसको गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए, 2 × 5 = 10, 0, फिर 2 दूना 4, 2 × 5 = 10। ठीक, अब देखिए 2 × 5 = 10, फिर नहीं 5 × 6 = 25, फिर 5 × 8 = 5। ठीक है ना, ये सवाल हो गया, आई बात समझ में। अब देखिए, अब क्या सेट करना है, यानी कि हमको जो 20 लाना है, किसी भी कीमत पर हमको 20 लाना है। ठीक है ना, अब देखिए यदि हम जो है कि अगर 10 और 10 का कर दें, ठीक है ना, 10 और 10 का, अरे 2 × 5 = 10। ठीक ना, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10। ठीक, यहाँ 10 10 आ गए, 10 10 आ गए, आया कि नहीं आया, अरे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। ठीक, यदि हम जो है कि 10 और 10 को हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, यानी जोड़ते हैं, यानी कि माइनस माइनस ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है। ठीक है, यही पर बच्चे गलती करते हैं, माइनस हमको लेना है, हर कीमत में माइनस लेना। ठीक है ना, देखिए कैसे माइनस आता है, अगर हम इसको, इसका रूल होता है कि अगर सेम चिन्ह है, जुड़ जाता है, तो देखिए जुड़ गया। ठीक है ना, और +100 है, देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे, -10 गुणे फिर -10। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो गया, 10 10 में 100 हो गया, बस सवाल आपकी समाप्त हो गई। बस खेला अब यही तो खत्म हो गया। ठीक है, खेला अब यही तो खत्म हो गया। देखिए -20 यहाँ पर, बस हमको क्या है, इसको नहीं उठाना, बस इसी को उठाना है। अब देखिए हम उठा रहे हैं, यहाँ पर 100 है। ठीक है, 100x²। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि प्लस लगा देते हैं, फिर माइनस क्या है, -10, फिर -10 इंटू में x प्लस 1। ठीक है, 100 नहीं लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, नहीं गलती से 100 मत लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, अब इसमें जो है पहले इसको देखिए, प्लस और माइनस बीच में कोई संख्या नहीं, यानी गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आसानी से समझिए, यानी कि यहाँ 100x² -100x। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, -100x + 1, 22 22। ठीक है ना, सॉरी यहाँ 1, ठीक, = 0। ठीक, अच्छी तरह समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम जो है मतलब हंसते खेलते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बस यही सेट करना आ गया, क्वेश्चन को आप हंसते हंसते खेलते सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपको लगता है कि मतलब मैथ बहुत कठिन है, मैथ जो है कि आप प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप जो है कि आगे जो है कि बढ़ेंगे, ठीक है, मैथ में कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे हम लिखे, मैं यहाँ पे गुणा करूँगा बस। अब देखिए दो दो बस, लास्ट में क्या करना है, दो दो जोड़ा बना लेना है, जोड़ा यहाँ बना है। अब देखिए आपको दिख ही रहा है, आपको दिख रहा है कि ये 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ 10 है, यहाँ 10, 100 है, यानी कि 100 10 से भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखिए 10 निकाल लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये भी x निकाल लेते हैं। 10 दहा में 100 x, x से गुणा में x स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए कि -1 है। अब भाग में 10 का, इसमें 10 में से क्या हो 1 होगा, ठीक है ना। बस फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर कुछ मिल रहा है, हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा 10 हो गए, 10x, फिर क्या होगा -1 इक्वल टू क्या होगा 0। एक संख्या, अब देखिए एक यहाँ बराबर आ गया, यानी सवाल हमारी सही है, यानी कि क्या होगा 10x फिर -1, ठीक। ये क्या होगा 10x फिर -1 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है 0। अब यहाँ पर आप लीजिए 10x फिर -1 इक्वल टू 0, एक आप यहाँ बराबर ले लीजिए 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब आप 10x करेंगे तो साइड जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक ना। तो x जब आप करेंगे, यहाँ पूरा हमने बीच में पूरा है तो 1/10 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे 10x है, ठीक, ये उस साइड जाएगा तो +1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x है तो x बराबर यहाँ 1/1, ठीक है ना। x का मूल आ गया 1/10, ठीक है ना, 1/10। बस सवाल है तो समाप्त आपकी, ठीक है ना, ठीक। अब चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर सवाल समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे हम करते हैं, ठीक है ना। 6वां नंबर का करते हैं, ठीक, देखते हैं सवाल, ठीक। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक। छठवां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -9x, एक्स स्क्वायर -9x फिर माइनस क्या है 10 है, 10 इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो इसे पहले से मिटाते हैं तब दिखेगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन करते हैं, ठीक। हम देखिए एक्स स्क्वायर -9 क्या है, एक्स स्क्वायर -9x फिर क्या है -10, फिर क्या है -10 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए क्या करना है, फिर वही बताया ना कि बस दो संख्या आपको चुनना है, किसी भी हाल में दो संख्या जोड़ना है। जो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर ये लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक। हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर जो है क्या आना चाहिए -9 आना चाहिए, ठीक है ना। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए -10 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए a गुणे b यानी कि दो संख्या हम बता रहे हैं, ठीक है, गुणा करने पर 10 आना, ठीक। अब कैसी संख्या निकलेगी, ठीक है ना। अब देखिए कैसी संख्या हम निकालेंगे, 10 है ना। अच्छा, अब देखिए कैसे हम करें, मतलब जो है कि गुणा पर 10 आना चाहिए। अगर हम जो है कि यहाँ पर देखिए गुणा करने पर 10 कैसे आएगा, अब आप गुणा करेंगे इसे, मतलब तोड़ेंगे तो बचे 10, ठीक है ना। 5 एक ना 5, लेकिन ये सेट नहीं होगा, ठीक है ना। फैक्टर ये थोड़ा सा गलत होगा, ठीक। अब इसको देखिए क्या करना है, हम डायरेक्ट जो है कि 10 के 10 से काट दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 10 एक नम 10 यानी कि 1 गुणे 10, ठीक ना, यानी कि 10। देखिए क्या करना है, हम यदि हम जो है कि -10 ले लें और +1 ले लें, ठीक है ना। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो -10 आ गया, यानी कि सेट हो गया। अब हम इसी को अगर हम गुणा जोड़ देते हैं +1 को, तो ये इसका क्या हो गया -9 हो गया, ठीक है ना। बस इसी को जो है हम जो है कि जोड़ लेते हैं, ठीक ना। बस इसी को संख्या को कहते हैं -10 +1, ठीक है ना।
-10 + 1, बस यहाँ तुरंत लिखिए बीच में -10 10 + 1, ठीक है ना, -10 + 1 इंटू में x फिर -10 इक्वल टू 0, ठीक है ना, फिर -x² इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी इसमें गुणा कीजिए, ठीक ना, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब प्लस और माइनस गुणा तो माइनस हो गया, ठीक, इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा, 10x हो गया। अब इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +x, ठीक ना, -10 इक्वल टू 0, बारिश बंद हो गई, ठीक है ना, x², ठीक। अब देखिए इसमें इसमें जो भाग दे दीजिए, ठीक, सिंपल सा, ठीक। अब देखिए अगर x का भाग दे रहे हैं x का, तो यहाँ x बच जाएगा, इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए +1 का भाग करते हैं, ठीक ना, 1 का भाग देंगे तो x होगा, और इसमें प्लस और माइनस होगा तो माइनस, यहाँ क्या होगा 10 इक्वल टू 0, बस और समझ में आया। अब देखिए यहाँ यहाँ बराबर आ गया, यानी सेम सेम, ठीक है ना, सेम सेम आ गया, यानी सवाल हमारी सही है। x-10 इक्वल टू x-10 और एक यहाँ x लेते हैं +1, ठीक ना, इक्वल टू 0, ठीक है ना, x-10 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। फिर x को जब आप उस साइड करेंगे तो -10 हो गया, फिर एक यहाँ पर ले लीजिए x+1 इक्वल टू 0, ठीक ना, तो x बराबर उस साइड गया तो माइनस, ठीक है, यानी हमारा मूल निकल गया -10, ठीक ना, -1, बस यही मूल निकल गया, ठीक ना। ठीक, वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक ना। कोई कोई सवाल जो कोई चीज़ जो है कि एक बार में नहीं आती है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को समाप्त करते हैं।